बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का जौहरी हथियारों के मुतालिक बड़ा बयान सामने आ चुका है। ये हथियार किसी को दिए जाएंगे या फिर नहीं दिए जाएंगे। अफजोदा यूरेनियम की बात की जा रही थी और यह कहा जा रहा था कि 400 किलोग्राम अफजोदा यूरेनियम ईरान को ट्रांसफर करना पड़ेगा, अमरीका को देना पड़ेगा। लेकिन अब नाज़रीन, अफजोदा यूरेनियम तो दूर की बात, जो ऐलान कर दिया ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने, रूस ने उनके साथ खड़े होने का ऐलान किया। और अगर अमेरिका जबरदस्ती करेगा तो फिर रूस ने यह धमकी दी है कि हम भी अमेरिका के खिलाफ मैदान में उतर जाएंगे और हम इस मर्तबा ग्राउंड फोर्सेस भेजने को तैयार बैठे हुए हैं। ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन्स की प्रोडक्शन तेज हो चुकी है ईरान में। अमेरिका ने 2 लेजर डिस्ट्रॉयर्स नाजरीन मशरिक वस्ता के अंदर तैनात कर दिए। आबनाए हरमस पर नया मैकेनिज्म शुरू कर दिया है। कोई भी जहाज अब ईरान की मर्जी के बगैर नहीं गुजर सकता, ईरान के बताए हुए रास्ते के बगैर नहीं गुजर सकता। अगर वो वहां से गुजरने की कोशिश करेगा तो नाज़रीन, फिर अगर वो तबाह होता है, अगर उसके ऊपर कब्जा किया जाता है या फिर उसको निशाना बनाया जाता है, इसका जिम्मेदार ईरान नहीं होगा। दैट हैज बीन मेड वेरी क्लियर। ऑन दी अदर हैंड, मुज़ाकरात होंगे या फिर नहीं होंगे, उस हवाले से बड़ी अहम इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है। सबसे बड़ी खबर, नेतन्याहू का इख्तिदार खत्म होने वाला है। चंद ही लम्हे रह चुके हैं, वो अपनी इस कुर्सी को एंजॉय करना चाहते हैं, एंजॉय कर लें। लेकिन फैसला हो चुका है, नेतन्याहू इजराइल के वजीर आजम रहेंगे या फिर नहीं। इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट फैसला और उनकी पार्लियामेंट ने किया है नाज़रीन। वो क्या फैसला है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के माबैन तलख कलामी हुई है। न सिर्फ तलख कलामी हुई है बल्कि बड़ी हार्ड लैंग्वेज में तबादला हुआ है जुमलों का और एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने काफी ज्यादा बातें की हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने, जो सबसे बड़े एलायंस थे, अब वो हमें एक दूसरे के दुश्मन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के हवाले से कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं। उन्होंने खुद आकर मीडिया पर ये जो स्टेटमेंट्स और जो बयान दिए हैं वो आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे। एक और वेनेजुएला, वेनेजुएला पार्ट 2 आने वाला है। अब कौन सा मुल्क होगा जिसके लीडर को कब्जा किया जाएगा, जिसके लीडर को उठाया जाएगा, जिसके सदर को उठाया जाएगा? नाज़रीन, अमेरिका दोबारा एक फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है और तमाम तर जो वो प्लॉट है वो क्रिएट कर दिया गया अमेरिका की जानिब से। अब सिर्फ उस शख्स को उठाना है और उस शख्स को उठा कर लाना है। वो कौन सा मुल्क है जिसके साथ अनफॉर्चुनेटली वेनेजुएला पार्ट 2 होगा, उस पर भी नाज़रीन आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बड़ी डेवलपमेंट है बताते चले कि अमेरिका की जानिब से मशरिक वस्ता के अंदर लेजर टेक्नोलॉजी से लेस 2 डिस्ट्रॉयर्स तैनात कर दिए गए हैं। एक जानिब अमेरिका मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड मशरिक़ वस्ता के अंदर जो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस है वो बढ़ाता चला जा रहा है। इसराइल के अंदर उन्होंने जिस तरीके से वेपन्स भेजे, जिस तरीके से उन्होंने जहाज भर भर कर हथियारों के इसराइल मुंतकिल किए, उससे एक बात तो वाज़ेह है, या तो अमेरिका एक नए हमले की तैयारी कर रहा है या फिर ईरान ने इसराइल को इतना नुकसान पहुंचाया है, उनको इतना मारा है कि नाउ दे डोंट हैव द वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी टू कन्फ्रंट ईरान। अब ये 2 ही हमें बातें नजर आती हैं, अगर कोई तीसरी बात है तो वो आप हमें बता सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड नाजरीन, इस वक्त जो खबरें मौसूल हो रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के माबैन शदीद तलख कलामी हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से डील की बात एक्चुअली छेड़ी तो नेतन्याहू गुस्से से भड़क उठे। अब नेतन्याहू गुस्से से आग बगोला हो गई, ये अमरीकी मीडिया की जानिब से दावा किया गया है। और जब डोनाल्ड ट्रंप डील की बात करते हैं तो नेतन्याहू को वो बिल्कुल भी बात पसंद नहीं आती और इसी वजह से शदीद तलख कलामी हुई है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के माबैन। जहन्नुम के कुत्ते अगर हम कहीं आपस में लड़ पड़े हैं तो ये गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, अब बदला किस तरीके से लिया गया, नेतन्याहू की कुर्सी इख्तिदार इस वक्त जो है वो खतरे में है। वाई? क्योंकि नाज़रीन, एक वक्त था जब हम देखते थे कि इजराइल फैसले करता था अमेरिका के, अब अमेरिका इजराइल के फैसले कर रहे हैं और अमेरिका के फैसले पाकिस्तान कर रहे हैं। ये हम हकीकत देख रहे हैं। क्यों? इजरायली पार्लियामेंट को तहलील करने और कबल अज़ वक्त इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए हुकूमती हिमायत याफ्ता बिल जो पेश किया गया था वो भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया है। अब कबल अज वक्त इंतखाबात होंगे और जो पार्लियामान है उसको तहलील किया जाएगा, पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाएगा। मतलब नेतन्याहू जो जंग को प्रोलॉन्ग करना चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से ये इलेक्शंस डिले हो जाएं, किसी ना किसी तरीके से उनके केसेस की हेयरिंग ना हो, किसी ना किसी तरीके से
पार्लियामेंट डिसॉल्व ना हो। अब वक्त से पहले कबल अज वक्त डिसॉल्व भी होगा पार्लियामेंट, इंतखाबात भी होंगे और नेतन्याहू के जो केसेस हैं, जो उनके ट्रायल्स चल रहे हैं, उनका फैसला भी सुनाया जाएगा। तो नेतन्याहू इस वक्त शदीद गुस्से में हैं। दैट इज द रीजन डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी जानिब से तलख कलामी भी की गई, इसकी इतलात मौसूल हो रही है। हतमी मुसव्वदा तैयार हो चुका है। अमेरिका ने पाकिस्तान के थ्रू ईरान को कुछ नुकात भिजवाए थे। अब पाकिस्तानी एक बड़ा इंपॉर्टेंट वफ्द आज ईरान जाएगा। और ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने भी एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया और उस फाइनल ड्राफ्ट को दोबारा अमेरिका के हवाले कर दिया गया है। तो दोनों ममालिक के माबैन इस वक्त मुशावरत हो रही है, बातचीत हो रही है। ईरानी जोहरी प्रोग्राम नाज़रीन, उस हवाले से बड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर मौसूल हुई है। ईरानी जोहरी प्रोग्राम के हवाले से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का बयान सामने आ चुका है। ईरान कभी भी अपना जोहरी प्रोग्राम खत्म नहीं करेगा और अपने जो एनरिच्ड यूरेनियम है किसी मुल्क ट्रांसफर नहीं करेगा। ये ललकार आ चुकी है, ये पैगाम दे दिया गया ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की जानिब से। ट्रंप को कहा गया है कि जो मर्जी तुम करना चाहते हो, तुम्हारी जो औकात है हम जानते हैं। अगर तुम जोर जबरदस्ती करना चाहते हो, यू आर मोर देन वेलकम। एक मरतबा यहां पर आकर देखो, फिर देखते हैं कि जीत किसकी होती है। हमारे एटमी प्रोग्राम के ऊपर जिनकी भी मैली नजरें हैं, हम उन नजरों को नोच लेंगे। रूस ने भी हिमायत की है ईरान के इस बयान की और रूस की जानिब से यह कहा गया कि ईरानी जोहरी जखायर से मुताल्लिक फैसला सिर्फ ईरान को करना चाहिए। यह उनके पास है, यह उनके पास है, यह उनका हक है और यह सिर्फ और सिर्फ ईरान को फैसला करना चाहिए क्योंकि यह उनका मामला है। पूरी दुनिया के अंदर एवरीवन नोज अबाउट इट कि दुनिया के अंदर जो एटमी धमाके किए गए थे, जो एटमी हमले किए गए थे, वो किसने किए थे। अब वही मुल्क ये चाहता है कि किसी दूसरे मुल्क के पास एटमी हथियार ना हो जो खुद एटमी हमले करने वाला है। तो ये एक्चुअली दिस इज एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग कि अब उस मुल्क की बातों पर जो कि जोर जबरदस्ती के तहत खुद एटमी हमले करने वाले दूसरों को कह रहे कि तुम एटमी हथियार न रखो। अब सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके साथ साथ ये जो अभी नया एक मुसव्वदा तैयार किया गया ईरान की जानिब से, तमाम महाजों पर जंगबंदी का ऐलान उसके अंदर किया जाएगा। तमाम महाजों पर न सिर्फ जंगबंदी बल्कि आबनाए हरमस के हवाले से एक नया मैकेनिज्म तैयार किया गया है और उस नए मैकेनिज्म को अभी एक्चुअली इंप्लीमेंट भी कर दिया गया है। एक कंट्रोल जोन एक्चुअली कायम किया गया है आबनाए हरमस पर और उस कंट्रोल जोन में ईरानी ऑफिसर्स वहां पर मौजूद हैं, उनका अमला वहां पर मौजूद है और जितने भी जहाज हैं वो वहां पर इजाजत लेंगे। लाजमी करार दे दी गई है इजाजत और इजाजत लेने के बाद वो वहां से आगे जा सकेंगे। पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर 31 जहाज गुजर चुके हैं आबनाए हरमस से और अमेरिका ये कह रहे हैं कि उनकी नाकाबंदी फायदेमंद साबित हो रही है। हालांकि 24 से 48 घंटों में हमने आपको बताया कि 41 के करीब जहाज वो गुजर चुके हैं। तो अब ये ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की जानिब से एक बयान दे दिया गया कि हम जोहरी अपने जो प्रोग्राम है उसको ना तो रोकेंगे और उसके साथ साथ हम अपने जो एनरिच अफजोदा यूरेनियम है उसको भी किसी मुल्क के हवाले नहीं करेंगे, कहीं पर भी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम इस वक्त 2 दहशतगर्द अफवाज के खिलाफ तारीखी मज़ाहिमत कर रहे हैं और ये मज़ाहिमत इसी तरीके से जारी और सारी रहेगी। तो हम एक्चुअली बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी इस कौम के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते रहेंगे। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन, हमने जो वेनेजुएला पार्ट 2 की बात बताई, वेनेजुएला पार्ट 2 वो तैयार हो चुका है। उससे पहले आपको ये भी बताते चले कि ईरान ने ड्रोन्स की पैदावार दोबारा शुरू कर दी है। बड़े पैमाने पर ड्रोन्स तैयार किए जा रहे हैं। आबनाए हरमस पर सिर्फ वही रास्ता जो कि डिक्लेयर किया गया उनकी जानिब से, उसका नक्शा जारी किया गया है, उसके अलावा अगर कहीं से भी जहाज गुजरेगा तो उसके नुकसान का जिम्मेदार ईरान नहीं होगा। दैट हैज बीन मेड वेरी क्लियर। ड्रोन्स की पैदावार डबल हो चुकी है। फौजी बहाली तेजी से जो है वो की जा रही है। अमरीकी मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है। अगर ये कहा जा रहा था कि इसराइल और अमरीका अगर अभी हमला करेंगे तो पहले से काफी ज्यादा तगड़ा ये हमला होगा और काफी हार्ड ये जो है वो अटैक्स किए जाएंगे, लेकिन अब अमरीकी मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान भी पहले से बढ़कर तैयार है और ईरान ने पहले से ज्यादा तैयारी की हुई है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, वेनेजुएला पार्ट 2 की जो हमने आपको बात की, अमेरिका ने क्यूबा के जो साबिक सदर हैं 2 तैयारे मार गिराने का उन पर इल्जाम आयद किया और ये कहा जा रहा है कि शायद उनको भी वेनेजुएला के सदर मादुरो की तरह गिरफ्तार कर लिया जाए क्योंकि उनके जो वारंट के गिरफ्तारी हैं वो जारी कर दिए गए हैं और फर्द जुर्म उन पर आयद कर दी गई है। तो लेट्स सी कि उनको भी वेनेजुएला के सदर की तरह गिरफ्तार किया जाता है या फिर नहीं। लेकिन जोर जबरदस्ती से न तो आप किसी से मुतालबात मनवा सकते हैं और ना इससे आप किसी पर
अपना डर और खौफ बिठा सकते हैं, डर और खौफ कायम कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलती और ये ईरान के साथ इस जंग से एक बात वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है। फ़िलवक़्त इतना ही, जैसे मज़ीद डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।